नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के साथ देश के विभिन्न राज्यों में 15 विधानसभा सीटों के और महाराष्ट्र में एक संसदीय सीट के उपचुनाव कुछ देर में संपन्न हो जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया को अगर गौर करें तो शाम मतदान समाप्त होने तक सर्वाधिक प्रतिशत वोटों का झारखंड में हुआ है। जो अब तक के आंकड़े मिले हैं, लगभग 5 बजे के आसपास जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार वहां 65% तक मतदान का आंकड़ा पहुंच सकता है। हालांकि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि बाद में करेगा, लेकिन शाम 4 बजे तक 61% मतदान हुआ और ये इस बात का संकेत कराता है कि जहां मतदान की प्रतिशतता अधिक होती है वहां सरकार के खिलाफ, जो सरकार मौजूदा है उसके खिलाफ लोग बड़ी पैमाने पर वोट करने उतरते हैं। और झारखंड में जिस तरह के संकेत मिलते रहे, मैंने पहले भी आपसे वीडियो साझा किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार से व्यापक नाराजगी है। काम ही नहीं किया, जितने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन वादों पर कोई अमल नहीं की, बल्कि अशिक्षा, अस्वास्थ्य और बदहाली की सीमाओं को पार करते हुए लोगों को अराजक माहौल में जीने के लिए बाध्य किए रखा, लोगों को गुमराह भी किया, इसलिए कि ये जो योजनाएं लागू की गई उनकी पूर्ति तो इन्होंने नहीं की, बल्कि इस रूप में उनके अंदर एक धारणा फैला दी लोगों में, निरीह आदिवासियों में, अनपढ़ आदिवासियों में, कि मोदी सरकार ने ये काम नहीं होने दिया है। और जब चुनाव आए तो अब मोदी सरकार की कुछ योजनाओं की राशि लोगों में बांटकर ये क्रेडिट लिया कि ये हेमंत सरकार ने अपने स्तर से किया है। और इस तरह से लोगों में अब जो अपढ़ हैं, जो उम्रदराज मतदाता है, उनमें इस तरह का भ्रम तो फैल सकता है, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा मतदाता है वो सब कुछ देख समझ रहे हैं और उनके अंदर ये बेचैनी है, आतुरता है। और ये आतुरता वहां जो जेएमएम की सरकार है उसके खिलाफ वोट आउट करने का माहौल बनाती हुई सामने आई है। लोग जो चाह रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव की रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने खींची है, इसलिए व्यापक तौर पे उसके साथ लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज के मतदान प्रतिशत का आंकड़ा भी लगभग यही बता रहा है। दूसरी खबर मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन 15 देश के 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 9 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ झड़पें हुई हैं, साथ साथ कहीं तनाव का माहौल भी बना हुआ है। और पंजाब में जो विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव है वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही रसाकसी है और जूतम पैजार की स्थिति है। तो ये जिस तरह से इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया फ्रंट आपस में एक गठबंधन बना के चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर खाने में उनमें कितनी ज्यादा रंजिशें हैं, कितने ज्यादा जूतम पैदार की नौबत है, वो पंजाब में दिख जाती है। खास करके उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर ये दिलचस्प देखने को मिला है। महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थिति बनी है, महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर महायुति यानी ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर तो है, लेकिन एक तरह से वहां माहौल जो बना है वो वोटों के कंसोलिडेशन का बना है। वो मुस्लिम आतंकवाद की जड़ों को ज्यादा पनाह देने वाले लोगों ने
जिस तरह से महाराष्ट्र में आतंक की भाषा बोली और उलेमाओं ने बढ़ चढ़ करके हिंदू विरोधी बातें की है, उससे खास तौर से लोग ज्यादा कंसोलिडेट हुए हैं और वोटों का कंसोलिडेशन, वोटों की एकाग्रता, एकजुटता वो बता रही है कि वहां महाविकास आघाड़ी अपनी ही चाल में फंस गया है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं में जिस तरह से आपस में रिफ्ट है, शरद पवार से लेकर के बाकी नेताओं में नाना पटोले से लेकर के और उद्धव ठाकरे तक जिस तरह की रिफ्ट देखने को मिली है, उससे महाविकास आघाड़ी की सेहत बिगड़ती हुई नजर आ रही। लेकिन जो मतदान का आंकड़ा है वो अगर देखें तो अब मतदान संपन्न होने तक वहां लगभग 50% को छूने वाला आंकड़ा दिख रहा है मतदान का, और ये इस बात का संकेत है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह दोनों ही गठबंधनों के प्रति नहीं है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार, कुछ बागी उम्मीदवार जो लगभग 150 की संख्या में दोनों ही गठबंधन के बागी उम्मीदवार हैं, वो भी कई सीटों पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कई सीटों को कांटे की मुश्किलों में डाल रखा है। इन सीटों पर जो नतीजे आएंगे वो आश्चर्य में डालने वाले होंगे और तय मानिए कि ऐसी सूरत में वहां किसी गठबंधन की सरकार बनती भी है तो बिना बागियों और बिना निर्दलीय उम्मीदवारों, निर्दलीय विधायकों की मदद से ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन एक खास महत्वपूर्ण रूप से ये सामने आती है कि महायुति यानी एनडीए गठबंधन में लोगों के बीच कम बिखराव की स्थिति देखने को मिली और लोगों में विकर्षण का भाव कम देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तिगत रुझान के कारण भी लोगों का आकर्षण बढ़ा। जिस तरह से वहां अब प्रतिष्ठा लोगों की दांव पर लगी हुई है, उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सब के बीच बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई इनका भविष्य दांव पर लगा हुआ और लड़ाई के बीच में फंसा हुआ दिख रहा है। ऐसे में अभी जब एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे तब ये कहना साफ हो जाएगा कि महागठबंधन, ये महाविकास आघाड़ी वास्तव में वोटों के गणित में पिछड़ता हुआ दिख जो रहा है वो वाकई वैसा है और महायुति की सरकार जो बनती हुई नजर आ रही है उसमें कितनी तस्वीर साफ होती है। लेकिन एक और खास बात महत्वपूर्ण रूप से मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, वो ये कि देश भर के जिन राज्यों में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं तो वहां भी कांटे की टक्कर है और खास करके महाराष्ट्र के लोकसभा यानी संसदीय सीट पर चुनाव में भी बड़े दिलचस्प मुकाबला है। बिहार के चुनाव पहले ही बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और यहाँ पहले ही फेज में ये संपन्न हो चुके हैं। उसके सबके नतीजे अब 23 तारीख को आने वाले हैं, यानी 23 नवंबर को ये हम सब जान जाएंगे कि नतीजे उस मुताबिक आते हैं या नहीं, जो आपके साथ मैं साझा करता रहा हूं, आपसे शेयर करता रहा हूं। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में जहां 30 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, वहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी अजीबोगरीब तरह से चुनाव प्रचार से बिल्कुल बाहर ही देखे गए। महाराष्ट्र में भी उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन इसके ठीक उलट एनडीए नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नितिन गडकरी तक ने मोर्चा संभाला और जमकर धुआंधार प्रचार किया। अब जब
चुनाव संपन्न हो गए हैं और परिणाम आने की बारी है, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि आंकड़े और नतीजे किस तरफ जाते हैं। आप भी देखिए और साथ साथ हमारे इस विश्लेषण पर हम अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। इसके साथ साथ मैं ये हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।